नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की एक खास बड़ी खबर। मैं हूं प्रभाष चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। कोरोना काल चल रहा है। हालांकि अभी हम कोरोना के लॉकडाउन से हट के अनलॉकडाउन 4 की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन दिल्ली में कोरोना ने पुनः एक बार वापसी करी है। जैसा कि देखने को मिला है, पिछले 24 घंटे में कोरोना के दिल्ली में 2024 मामले आए हैं। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि अगर हम अब भी सतर्क नहीं हुए तो आगे क्या होगा, यह भविष्य के गर्भ में है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमण के कारण लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ रोजी रोटी की समस्या है तो दूसरे तरफ उनके रोजगार छीने जा रहे हैं, जो हैं उन्हें भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही है कि हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली तो हमें 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। बहुत सारे लोगों की नौकरी तो सदा के लिए ही चली गई है। ऐसे में लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या के साथ साथ एक और समस्या है, वो ये कि लोगों ने, आम लोग यानी मध्यम आय वर्गीय लोग जो अपनी जीवन यापन ईएमआई के साथ करते हैं, उनका जीवन दुश्वार हो चुका है। बैंकों से उन्हें बार बार ईएमआई चुकाने के लिए मैसेज आ रहे हैं, चुकाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि एक तरफ से उन्हें यह भी कहा जाता है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब सोचनीय बात यह है कि अगर हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, तो फिर हम रोजी पे कब जाएं? अगर हम रोजगार पे नहीं जाएंगे तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। फिर इन बैंकों का जो ब्याज है या ईएमआई है, हम ये कहाँ से दें? आइए इसी संदर्भ में हम कुछ लोगों से बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि इस संदर्भ में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। लॉकडाउन में लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं अभी? सर, लॉकडाउन में बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों की जॉब चली गई, जो रोज़गार थे वो बेरोज़गार हो गए। ठीक है, उनका राशन पानी चलना बहुत मुश्किल हो गया। उनको रेंट देना आता है, जैसे हम लोग यहाँ पर अकेले रहते हैं, हमें रेंट देना लैंडलॉर्ड का कैसे पे करें। उसके साथ साथ हमारे जीवन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हमारे हेल्थ रिलेटेड इशू, अब मेरे को ही कोरोना हो गया था कुछ टाइम पहले। मैं क्वारंटाइन सेंटर में था, 7 दिन वहाँ पर था, फिर 7 दिन का और बेसिक 14 दिन का पूरा क्वारंटाइन दिया उन्होंने, फिर मेरे को डिस्चार्ज करा। अब वहाँ 14 दिन मेरे लिए एक तरह जेल सा हो गया था। मेरे घर में अलग रो रहे थे, गांव में अलग रो रहे थे। परेशानी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आई। सर, आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे। पहले आप अपना परिचय दें और किस तरह का जॉब कर रहे थे, ये हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम योगेश है, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ ऑफसेट बायोटेक लिमिटेड में। तो हमारा काम बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर से मिलना होता है। तो उसमें भाई क्लिनिक में जा रहे हैं, फर्दर कोई भी उनके पास पेशेंट आया तो उनको इन्फेक्शन था, मैंने भी गेट उसी से पुल किया। हाँ, ग्लव्स वगैरह कितनी बार चेंज करेंगे, तो इस चक्कर में मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी आप जॉब में हैं या आप जॉब से निकाल दिए गए? नहीं, उसके बाद मैंने जॉब स्विच कर दी थी, निकाल दिया गया था इन द सेंस, क्योंकि लंबे टाइम तक मैं वहाँ 14 दिन तक गया नहीं। उन्होंने कहा कि आप कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दिया, तो वहाँ से फिर मैं निकाल दिया गया। फिर मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। तो इसमें आपको और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? बेसिकली सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई हमें। अब मेरा 3 महीने का रेंट बकाया है, किराया मकान मालिक बोलता है खाली कर दो या किराया दे दो। घर अपने राशन पानी का भी पैसा इकट्ठा करना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसने सबको दिया है कि किसी का 100% बिल है तो 50% 40% वो बिल अपना जमा करा सकता है जाके, अगर उसका मन करे तो। वैसे कोई प्रेशर नहीं है बीएसईएस की तरफ से। लेकिन ऐसा भी सुनने में आया है कि बीएसईएस ने पिछले महीने 0 दिया है और इस महीने 7,000, 8,000, 10,000 का बिल दिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, ऐसा था कि वो जो 0 बिल थे वो प्रोविजनल बिल थे। अब उनकी रीडिंग होने के बाद उनके फिक्स चार्जेस के जो हैं वो फिर उनके बिल आने लग गए। जैसे फिक्स चार्ज है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा सर, वो है। तो क्या बीएसईएस ने कुछ राहत दी है? बीएसईएस ने बहुत ज़्यादा राहत दी है किस सर। तरह की राहत दी है? रोजी रोटी की समस्या तो बनी हुई है, इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? प्लॉट नंबर 8 सेक्टर 12 द्वारका। देखो सर, अभी तो खुलनी ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी चीज़ें हैं कि अभी खुलनी नहीं चाहिए। जैसे आपकी मार्केट मेट्रो खोलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से केस फिर दोबारा से बढ़ गए दिल्ली में, आपने देखा होगा।
दोबारा से दिल्ली में केस बढ़ गए, तो इससे ये चीज़ें हैं। ये लॉकडाउन से पहले हाँ जी, और लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है, इसमें आपके व्यापार को क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है। क्या आप विस्तार से बताएंगे? विस्तार से क्या है, इतना पहले जैसे थोड़ी है, कम दाम है ही नहीं, कम दाम। कम दाम नहीं है। फिर आपका परिवार कैसे चलता है? क्या इसी से चलता है या और कोई काम है? नहीं, इसी से चलाना होता है, मतलब जो पहले जो खर्च था उससे थोड़ा अभी थोड़ा काम कर दिए, या धीरे धीरे जो भी काम कर रहे हैं मतलब वैसे हो रहा है। लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खास करके रोजी रोजगार की समस्या है। सर, इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? सर समस्या तो सबको ही आई है। इस लॉकडाउन के अंदर तो सभी को समस्या आई है, हर छोटे से लेके बड़े तक सबकी सब जो भी बेरोजगार हैं सबको ही परेशानी हुई है, क्योंकि शॉप सब काफ़ी स्टाफ हटा दिया है बंदों ने, और आपका सैलरी काफ़ी कम हो गई है, तो परेशानी सबको ही है। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। हर बंदे को देखो, छोटे से छोटे बंदे हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, वो सोच नहीं रहे बंदे उसके बारे में। क्या इसकी जिम्मेदारी हम आम नागरिकों को भी लेनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल लेनी चाहिए। के साथ रोजी रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? कहना क्या, रोजगार तो है ही, हो ही गया है खैर वैसे तो, और क्या कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।